Good morning, student, and good morning, and welcome back to online study school, Syamamal Girls Inter College, Amhiya, Gorakhpur. Here I am Akhilesh Kumar Gupta, your English teachers. आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 से चैप्टर 1 का पैराग्राफ 6 का शेष भाग, जो कि ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर दिए गए हैं। आज इसका हम हिंदी रूपांतरण बताएंगे, तो आप तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जब यक्ष महाराज युधिष्ठिर से कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। और यक्ष है कौन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यमराज यक्ष का रूप धारण किए हुए हैं, युधिष्ठिर की और परीक्षा लेना चाहते हैं। तो देखिए अब एक के बाद एक तेजी से प्रश्न यक्ष जी पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर उनका जवाब दे रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा यक्ष ने प्रश्न कैसा किया और उसका जवाब युधिष्ठिर ने कैसे दिया। ठीक है, चलिए शॉर्टकट पे ध्यान देंगे। ब्लैक बोर्ड पे बताया जा रहा है द वॉइस पुट क्वेश्चंस। वॉइस किसके लिए आया? जो आकाशवाणी हो रही थी, है ना। तो वही चीज कहा जा रहा है, आकाशवाणी ने पुट क्वेश्चंस अपने प्रश्नों को रखा या अपने प्रश्न किए रैपिडली, तेज गति से, मतलब यथाशीघ्र। ठीक है ना। और भी कैसे? वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। आकाशवाणी युधिष्ठिर से एक के बाद एक तेजी से अपने प्रश्नों को पूछ रहा है या पूछा। तो पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन युधिष्ठिर से पूछा जा रहा है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। रेस्क्यूज मतलब होता है बचाता है या उसकी रक्षा करता है। ए मैन, एक व्यक्ति की, इन डेंजर, खतरे में। युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा गया, ऐ युधिष्ठिर ये बताइए एक व्यक्ति को उसके संकट में कौन उसको बचाता है। तो रेस्क्यू मतलब बचाता है। ठीक है ना। युधिष्ठिर देखिए जवाब क्या देते हैं, करेज। करेज मीन्स क्या होता है? साहस। ठीक है ना। करेज मीन्स क्या होता है? साहस। अगर कोई व्यक्ति संकट में है तो उसको उसका साहस ही क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। तो संकट में सही बात है, अगर आप धैर्य रखते हैं, साहस रखते हैं, तो आपको कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो ये जवाब रहा करेज। ठीक है, पहले प्रश्न का ये जवाब। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस। विच साइंस माने किस विज्ञान या किस शास्त्र के द्वारा, और स्टडी माने अध्ययन से। युधिष्ठिर से पूछा जा रहा है किस शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइस, एक व्यक्ति बुद्धिमान होता है या बुद्धिमान हो जाता है। वाइस माने बुद्धिमान, बिकम माने हो जाता है। युधिष्ठिर से दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि ऐ युधिष्ठिर ये बताइए किस विज्ञान या किस शास्त्र के पढ़ने या अध्ययन करने से बुद्धिमान विद्वान होता है। तो देखिए युधिष्ठिर क्या जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। क्या? नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र। साइंस मतलब विज्ञान या शास्त्र कह सकते हो, इसलिए यहां इसका ही उच्चारण कर दिया गया शास्त्र। युधिष्ठिर ने कहा किसी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा नहीं डज मैन बिकम वाइस, कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इसका मतलब क्या? युधिष्ठिर ने कहा कि किसी शास्त्र या विज्ञान के अध्ययन के द्वारा कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। ये होता कैसे है, आगे बता रहे हैं। इट इज बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन माने होता है मंडली। मंडली किसको बोलते हैं? चाहे मित्र मंडली हो, चाहे विद्वानों की मंडली हो, ठीक है ना, किसी भी चीज को। तो एसोसिएशन मतलब मंडली। विद द ग्रेट इन विजडम, किनकी मंडली? ग्रेट इन विजडम माने विद्वानों की, जिसके पास बहुत बुद्धिमता हो। ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे बता रहा है युधिष्ठिर
कि किसी शास्त्र अथवा विज्ञान के अध्ययन से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। वो बनता कैसे है? किसी विद्वानों की संगति में या मंडली में रहने से ही गेट्स विजडम, वो क्या हो जाता है? बुद्धिमान होता है। तो सही बात है, जैसे संगत आप बैठेंगे वैसे आपकी बुद्धिमत्ता होगी, ये कहा गया हुआ है। और युधिष्ठिर ने भी यही जवाब दिया है कि किसी शास्त्र के अध्ययन से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। वो बुद्धिमान बनता कैसा है? यदि वह विद्वानों के संगत में रहता है तो वो भी बुद्धिमान हो जाता है। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? आगे भी तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा, ठीक ना, और दूसरे क्वेश्चन का जवाब रहा, ठीक है ना बच्चे। ये भी ध्यान देंगे युधिष्ठिर से पहला प्रश्न क्या पूछा गया, उसका जवाब क्या था। क्वेश्चन में पूछता है बोर्ड में, इस तरह से जितने क्वेश्चन नंबरिंग हम कर रहे हैं आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन के जवाब भी हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी में कह रहे हैं द यक्ष आस्क्ड, तब यक्ष ने पूछा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। यक्ष ने तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज स्विफ्टर? स्विफ्टर मतलब सबसे अधिक तेज या अत्यधिक तेज। देन द वाइंड, वाइंड मींस क्या होता है? हवा। हवा से अत्यधिक तेज क्या है? हवा से भी अत्यधिक तेज क्या है? जैसे हवा चलती है ना, तो हवा से भी अत्यधिक तेज चलने वाली चीज क्या है? ये तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए युधिष्ठिर ने क्या बताया, वो है माइंड। माइंड मींस क्या होता है? मस्तिष्क या मन, ठीक है ना। हवा से भी अत्यधिक तेज चलने वाला वो क्या है? वो है मस्तिष्क, माइंड, दिमाग, मन। सही है ना। अगर आप किसी चीज को देखे रहे हैं, आप अगर उसका नाम नहीं लिया जाए तुरंत आपके माइंड में वो फिल्मेशन बन जाता है ना, उसकी आकृति बन जाती है ना, तो वो इसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन था ये? तीसरा क्वेश्चन था कि हवा से भी अत्यधिक तेज चलने वाला चीज क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया वो है आपका मन यानी माइंड। चलिए अगला नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं? व्हाट इज मोर फेडेड? फेडेड मींस होता है मुरझाया हुआ, मोर माने अत्यधिक। देन ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड स्ट्रा माने होता है सूखे तिनके से। अब चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया? ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से भी अधिक फेडेड, मुरझाया हुआ चीज क्या होता है? सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ या सूखा हुआ चीज क्या होता है? ये नंबर 4 क्वेश्चन है। और इसके जवाब क्या दे रहे हैं? ए सारो स्ट्राइकन, सारो स्ट्राइकन माने क्या होता है? दुख से अति पीड़ित, दुख से अति पीड़ित। ओ हार्ट क्या है? हृदय। दुख से अति पीड़ित हृदय ही है जो सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। और सही भी बात है, जैसे सूखा तिनका क्या होता है? पेड़ से नीचे गिर जाता है, मतलब बिल्कुल मुरझाया हुआ सा पड़ा रहता है। या फूल को समझ लो आप, फूल जैसे सूख कर मुरझा जाता है, ठीक है ना। ऐसे इससे भी अधिक बताया जा रहा है कि वो है दुख से अति पीड़ित हृदय। सही है ना। तो ये नंबर आपका कौन सा क्वेश्चन रहा? 5 क्वेश्चन का जवाब ही रहा है। अब चलते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन पे। 6 का कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है युधिष्ठिर से? क्या पूछा गया? व्हाट बी फ्रेंड्स, बी फ्रेंड्स माने वो मित्र होता है। ए ट्रेवलर, एक यात्री का, एक यात्रा या एक सफर करने वाले का मित्र कौन होता है? अगर कहीं आप यात्रा कर रहे हो तो उसमें आपका मित्र कौन होता है, दोस्त कौन होता है? तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन रहा? 6वां क्वेश्चन रहा। तो 6ठे क्वेश्चन का जवाब क्या हुआ वो बता रहे हैं युधिष्ठिर जी, वो है लर्निंग। लर्निंग माने होता है ज्ञान, सीख, विद्वता, या आप कह सकते हो वो है आपकी शिक्षा। लर्निंग मतलब शिक्षा या कुशलता या कौशलता या ज्ञान, कुछ भी कह सकते हो, मतलब ज्ञान से जुड़ा होना वो चाहिए। तो उसका क्या जवाब हुआ? आप यात्रा कर रहे हो तो आपकी यात्रा में आपका मित्र कौन होता है? वो आपका क्या है? ज्ञान है, ठीक है ना। तो 6ठे क्वेश्चन का ये जवाब रहा आपका लर्निंग यानी ज्ञान। चलिए अब हम पहुंचते हैं 7 क्वेश्चन पे। देखा जाए यक्ष जी युधिष्ठिर से क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ हु इज द फ्रेंड, कौन मित्र होता है या कौन मित्र है ऑफ वन? वह है हु स्टेज एट होम, जो आपके घर पे आपके साथ
रहता है। स्टेज मतलब रहता है, एट होम मतलब घर पे। तो ये 7वां क्वेश्चन है, युधिष्ठिर से पूछा गया है। यक्ष ने पूछा कि घर पे उसका मित्र कौन होता है, जो घर पे रहते हैं उसका मित्र कौन होता है। तो देखिए जवाब क्या हुआ युधिष्ठिर का, वो है द वाइफ, पत्नी। घर पे जो हमारी मित्र होती है, हमारी दोस्त होती है, वो कौन होती है, हमारी पत्नी होती है, गृहिणी होती है। आई बात समझ में। आगे नेक्स्ट अभी हम बता रहे हैं। तो इस तरह से कौन होता है हमारा मित्र, घर पे पत्नी होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यक्ष जी युधिष्ठिर से, हु अकम्पनीज माने साथ देता है या साथ देती है, ए मैन एक व्यक्ति की, इन डेथ मृत्यु में। जब कोई व्यक्ति मृत्यु कर जाता है तो मृत्यु के साथ कौन जाता है, ठीक है ना। देखो मरने के बाद भी कोई उसका साथ देने वाला होता है, तो वो कौन है मरने के बाद भी उसका साथ देता है। उसका जवाब क्या दे रहे हैं युधिष्ठिर, वो है धर्म। क्या है, धर्म। उस व्यक्ति का उसका धर्म ही उसके साथ जाती है, ठीक है ना। जैसे आगे बता भी रहे हैं, दैट एलोन मतलब वो अकेले, यही मात्र केवल अकम्पनीज साथ जाती है, द सोल किसके साथ, आत्मा के साथ, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसके एकाकी यात्रा में। सॉलिटरी माने होता है एकाकी मतलब अकेले, जर्नी मतलब यात्रा। क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। तो आत्मा के साथ उस व्यक्ति का उसका धर्म ही उसकी यात्रा में या उसके साथ वो जाती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो भी कब, आफ्टर डेथ, मरने के बाद। कोई व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा के केवल साथ उसके अकेले यात्रा में कौन जाता है, उसका धर्म, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। Which is the biggest vessel? 8वां क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, Which is the biggest vessel? vessel मीन्स क्या होता है, जहाज या पात्र भी होता है, लेकिन यहाँ हमको जहाज से मतलब नहीं लेकर के किससे मतलब लेना है, पात्र या बर्तन जिसको बोलते हैं। और बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बर्तन क्या है, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर बताइए सबसे बड़ा बर्तन कौन है। तो सबसे बड़ा बर्तन का मतलब जिसमें सारी चीजें रखी जा सके, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे बड़ा बर्तन क्या है। युधिष्ठिर उसका क्या जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं वो सबसे बड़ा बर्तन है द अर्थ। अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। क्यों पृथ्वी को सबसे बड़ा बर्तन क्यों माना गया है, आगे उसको बता रहे हैं। क्योंकि विच कॉन्टेंस, पृथ्वी सबसे बड़ी बर्तन है जो रखती है, कॉन्टेंस माने रखती है या समाहित करती है, ऑल सबको या सारी चीजें विद इन इटसेल्फ अपने अंदर है। आई बात समझ में, जो अपने अंदर ही सारी चीजों को क्या करती है, समाहित रखती है। चलिए तो मैंने क्या बताया अभी, वो सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन कौन है, वो है पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी के अंदर वो सारी चीजें समाहित हैं और पृथ्वी हर चीज को अपने अंदर क्या है, वो रखी हुई है। तो ये रहा युधिष्ठिर का जवाब, सबसे बड़ा बर्तन क्या है आपका, वो है पृथ्वी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे यक्ष जी क्या पूछ रहे हैं उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है आपका 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता। व्हाट इज हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्रसन्नता वाकई में होती क्या है, ठीक है। जवाब क्या दे रहे हैं युधिष्ठिर जी, तो क्या बताया गया, युधिष्ठिर से क्या पूछा गया कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या होती है। तो देखिए युधिष्ठिर क्या जवाब दे रहे हैं, ये हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट मन होता है अच्छा आचरण। एक व्यक्ति का जो अच्छा आचरण होता है अथवा अच्छा आचरण ही क्या है, रिजल्ट मतलब परिणाम होता है किसका, हैप्पीनेस, प्रसन्नता का। यानी अच्छा आचरण ही प्रसन्नता का सबसे अच्छा परिणाम होता है, वही हमारी क्या है, प्रसन्नता है, अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखा जाए यक्ष कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं।
10वां क्वेश्चन ये है, व्हाट इज दैट, वो क्या चीज है, बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने पर, विच मैन, वो व्यक्ति, बिकम्स लव्ड बाय ऑल, सबके लिए प्यारा हो जाता है। अगर वो व्यक्ति है उनसे सभी लोग कब प्रेम करने लगते हैं, और वो क्या चीज है अगर वो छोड़ देता है तब। तो आइए जानते हैं, अगर हम क्या चीज छोड़ दें तो सब लोग हमें प्रेम करने लगेंगे। वो है प्राइड। प्राइड मन होता है अहंकार, घमंड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। वो प्राइड यानी घमंड। घमंड ऐसा एक व्यक्ति है, अगर एक ऐसा चीज है, अगर हम छोड़ देते हैं, घमंड करना छोड़ देते हैं, अहंकार करना छोड़ देते हैं, तो हम सबके लिए क्या हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं, यानी सबके नजर में हम लोग अच्छे हो जाते हैं। तो वही आगे बता रहे हैं, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, बीइंग प्राउड माने घमंड करना, और गिव्स अप माने छोड़ देता है। चूंकि अगर व्यक्ति घमंड करना छोड़ देता है तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सभी के लिए क्या होगा, प्यारा होगा। तो सही बात है, आप अगर कितना भी कुछ कर लें, अगर आपके अंदर घमंड है, अहंकार है, तो कोई भी आपको तवज्जो नहीं देगा, आदर नहीं देगा, सम्मान नहीं करेगा, अर्थात आपसे कोई प्रेम नहीं बात करेगा, यानी प्यार नहीं रह जाएगा। तो ये सही जवाब है। और युधिष्ठिर जी के जिन्होंने बताया, जो घमंड करना अगर व्यक्ति को छोड़ दे तो सभी के लोग क्या होगा, वो प्यारा होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन हम पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 11वां है। 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है युधिष्ठिर से, यक्ष जी, व्हाट इज द लॉस। व्हाट इज द लॉस मतलब क्या हानि होने पर, क्या हमारा अगर नुकसान हो, विच इट्स, जिसके हानि होने पर देता है, विच इट्स मतलब जो देता है, जॉय मतलब खुशी। आप भी ताज्जुब कर रहे होंगे, अगर हमारा कोई नुकसान हो तो क्या हम खुशी जाहिर कर सकते हैं। तो वो एक चीज है जो हमारा, अगर हमसे हमारा हानि हो जाए उस चीज का, तो हमें खुशी देता है, एंड नॉट सारो, न कि कोई किसी प्रकार का दुख देता है। तो क्या चीज है, अगर हमारा हानि हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए, तो हमें खुशी मिलेगी। चलिए उसका जवाब हम जानते हैं युधिष्ठिर के माध्यम से। तो युधिष्ठिर क्या जवाब दे रहे हैं, वो चीज है एंगर। एंगर माने क्या होता है, क्रोध, गुस्सा। अगर व्यक्ति के अंदर से गुस्सा निकल जाता है, गुस्से का हरण हो जाता है, क्षरण हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है, तो हमें क्या मिलती है, खुशियां मिलती है, ना कि किसी प्रकार का दुख मिलता है। तो आगे युधिष्ठिर इसको बता रहे हैं, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा करना छोड़ दें, त्याग दें, तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉर्व, तो हम लंबे समय तक भी दुख के भोगी नहीं बनेंगे। ये किसका जवाब रहा, ये युधिष्ठिर का जवाब रहा कि यदि आप गुस्सा करना छोड़ दें, त्याग दें, तो आप लंबे अरसों तक दुख के भोगी नहीं होंगे, अर्थात आपको खुशियां ही मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका पैराग्राफ 6 का ऑल टोटल क्वेश्चंस जो यक्ष ने पूछा और युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया। तो विद्यार्थियों, हमने लाइन टू लाइन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको उन प्रश्नों का भी एक्सप्लेन किया, और प्रश्नों द्वारा दिए गए जो जवाब हैं युधिष्ठिर के, उसको भी मैंने बताया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ अगले वीडियो में लेकर हम मिलते हैं, तब तक के लिए आपको गुड बाय, थैंक यू।